यस, नाइन्थ क्लास। देखिए, कल अपन ने कोणों के बारे में पढ़ा था। आज कुछ नए कोण हैं। इन नए कोणों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, तो ध्यान से विशेष तौर पे, क्योंकि इन सवालों को हल करने के लिए आप लोगों को इन कोणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब आपके जो नए कोण हैं उनमें सबसे पहला कोण है वो है संपूरक कोण। संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 100 डिग्री का संपूरक कोण कितना है, तो आप क्या करेंगे? 100 डिग्री को 180 में से घटा दो तो 80 डिग्री आ गया। ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा पूछे, जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कैसे? 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 डिग्री आ गया। पहला तो ये हुआ। फिर इसके बाद में दूसरा आता है आपका पूरक कोण। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या होगा? जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब आपको एक कोण दे दिया जाए तो दूसरा पूरक कोण उसका निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 30 डिग्री दे रखा है तो 30 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। कैसे निकाला? 30 को 90 में से घटा दिया। इसी तरीके से अगर आपको एक 50 डिग्री दे रखा है तो दूसरा पूरक कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। फिर इसके बाद में आते हैं आसन कोण। ये थोड़ा समझने का है। अब यहां पर देखिए, ये एक संरचना बनी हुई है। इसमें ये क्या है? दो कोण है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब इसके अंदर देखिए आप लोग, इन कोणों की क्या विशेषता है? ये इनकी उभयनिष्ठ भुजा है और ये जो है ये भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, ये कोण को बना रही हैं। तो इसमें ये देखिए, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ दो भुजाएं हैं। तो कहने का मतलब आसन कोण क्या है? यदि दो कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष का मतलब यहां पर ये बी उभयनिष्ठ है, ठीक है, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है मतलब कौन कौन सी? ए बी और बी सी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो। तो उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है इसके अंदर? बी डी। तो बी डी के ये विपरीत दिशा में स्थित है। तो ऐसे कोणों को कहा जाता है आसन कोण। क्या कहा जाता है इनको? आसन कोण। एक बार फिर देख लो, इसमें क्या है? एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, दो कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, और जो बाकी जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है वो इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित है। इन कोणों को कहते हैं आसन कोण। फिर इसके बाद में आता है रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म का मतलब क्या होता है? जैसे ये रेखा है ए बी और बी सी, जब अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ का मतलब हो गया कोई दोनों भुजाओं में कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर देखो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं ए बी और बी सी। तो अउभयनिष्ठ भुजाएं बी ए और बी सी एक रेखा बनाती हैं। तो इस स्थिति के अंदर जो कोण बनेंगे, कौन कौन सा है? एक तो कोण ए बी डी और दूसरा कोण है डी बी सी। ये दोनों कोण जो हैं ये रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये रेखिक कोण युग्म। और इन रेखिक कोण युग्मों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपके शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होगा? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो इस प्रकार से जो आमने सामने के जो कोण बनते हैं, आमने सामने के जो कोण बनते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे आपको ये संरचना बना के बता रखी है, ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओ पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर होगा। कारण क्या बताओगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ही देखिए, ये है आपके कोण 3 और ये है कोण 4। तो कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के। क्यों बराबर होगा? ये भी कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। फिर इसके बाद में एक दो चीजें और हैं आपके। एक है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी, देखो ये संरचना दिख रही है आपको, और एक होता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसमें देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या हुआ? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं,
एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो वे रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी? वे रेखाएं जो आगे पीछे बढ़ा दी जाएं तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटे, इसका मतलब वो कहलाएंगी अप्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी स्थिति में जैसे समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है। जिनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है उनको कहते हैं अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं। तो आपको ये परिभाषाएं और इन कोणों के बारे में जानकारी करनी है, याद करना है इनको। कल आप लोगों को इसके एग्जाम्पल समझाए जाएंगे। धन्यवाद।